हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ग्रहों की पूर्ण दृष्टि। फलित के अंदर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ग्रह कहाँ देख रहा है, किस भाव पे देख रहा है और कौन सी दृष्टि डाल रहा है, ये बहुत डिपेंड करता है। आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्रह जो है ना, शास्त्रों में ग्रहों की जो दृष्टियाँ हैं वो एक चरण दृष्टि, दो चरण दृष्टि और 3 चरण और पूर्ण दृष्टि, इस तरह से बताया गया है। जो ग्रह होता है अपना जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ से तीसरे और 10वें भाव को वो एक चरण दृष्टि से देखता है। और अब जहाँ ग्रह बैठा है अपने घर से 9वें घर और 5वें घर और 9वें घर को वो द्वितीय चरण से 2 चरण दृष्टि से देखता है। मतलब आधी 100% नहीं कि 50% दृष्टि से देखता है। उसमें वो रिजल्ट जो है 100% शुभ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक है तृतीय चरण दृष्टि। तृतीय चरण दृष्टि है ग्रह जहाँ पर बैठा है अपनी जगह से वो चौथे भाव में और 8वें भाव को वो तृतीय चरण से देखता है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं हम सिर्फ पूर्ण दृष्टि की करने जा रहे हैं। पूर्ण दृष्टि क्या होती है? कुछ सभी ग्रहों को जहाँ वो उपस्थित हैं वहाँ से 7वीं जगह को ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। मान लो ग्रह शुभ है तो वो अपनी दृष्टि शुभ डालेगा उस भाव पे। यदि क्रूर ग्रह है तो वो अपनी दृष्टि थोड़ी अशुभ दृष्टि डालेगा। जैसे सूर्य को 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मिली हुई है, चंद्रमा को 7वीं दृष्टि है, मंगल इनमें से मंगल, गुरु और शनि को विशेष रूप से 3 पूर्ण दृष्टि मिली हुई है। मंगल को चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, इनमें वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। मतलब 100% रिजल्ट देगा वो। बुध जो है, बुध को केवल 7वीं दृष्टि दे रखी है, अपना जहाँ पे स्थित है वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। गुरु को 5, 7 और 9वें भाव में वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शुक्र को केवल 7वें भाव में ही वो पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा। शनि 3, 7 और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा। राहु को वही है जो गुरु को दी गई है, 5, 7 और 9 भाव में वो पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा। राहु पे डिपेंड करता है कि राहु, ऐसा कहा जाता है या हम प्रिडिक्शन में ऐसा नोटिस करते हैं कि राहु जिस राशि में बैठा हो उसका भी असर करता है, जिस भाव में बैठा हो और जिस राशि से उसका फल भी वो उसको भी ग्रहण करता है फल को। केतु को 5, 7 और 9 भाव की दृष्टि मिली हुई है, पूर्ण दृष्टि। जैसे ये एक कुंडली है, गुरु यहाँ पर बैठे हैं, मान लिया गुरु यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर स्थित हैं, तो इन्हें 7वीं दृष्टि तो ये हो गई, एक दृष्टि तो ये है 7वीं दृष्टि, और 5वीं दृष्टि ये होगी इनकी, ये होगी 5वीं दृष्टि, और ये होगी इनकी 9वीं दृष्टि। इसी स्थिति में मान लो यहाँ पर शनि बैठे हैं, द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं। अब शनि को पूर्ण दृष्टि 3 मिली हुई है, 3, 7 और 10। तीसरी 1, 2, 3, एक तो ये होगी इनकी पूर्ण दृष्टि, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इन्हें ये होगी, और एक ये है 7, 8, 9, 10, एक ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि अपना प्रभाव इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में देगा। इसी तरह से हमने बताया अभी गुरु की 3 दृष्टि पूर्ण दृष्टि हैं, वो इस भाव पे नजर डालेगा, इस पे देगा और इस पे देगा। मान लो गुरु जो है इस भाव में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता, मान लीजिए गुरु इस भाव में आ गया, तो उस स्थिति में
मान लो गुरु गुरु यहाँ पर आ गए हैं, तो गुरु को 3 दृष्टि मिली हुई हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ आएगी? 1 2 3 4 5। गुरु यहाँ पे अपनी दृष्टि सीधा डालेंगे इस जगह पर, ये वाली दृष्टि, ये 5वीं दृष्टि होगी। और 1 2 3 4 5 6 7, एक दृष्टि यहाँ पर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको पूर्ण 3 दृष्टि पूर्ण दृष्टि दी हुई हैं। उनमें से हमारे मंगल, बृहस्पति और शनि, ये ऐसे ग्रह हैं जिनको 3 दृष्टि दी हुई हैं। राहु शुक्र को छोड़कर बाकी जो वैसे ग्रह हैं उनको 3 दृष्टि इनको दी हुई है। बाकी सभी को 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि से ग्रह दिखता है। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ रिजल्ट देगा, यदि क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह देगा। इसमें एक चीज और है, ग्रह किसके साथ बैठा है इस पे भी डिपेंड करता है, किसके साथ उसकी युति है, किसके साथ उसकी, और उसी के ऊपर किसी और की दृष्टि ना पड़ रही हो, ये भी डिपेंड करता है। फलित में हम ये भी देखते हैं कि जैसे शनि यहाँ बैठा है तो शनि पे किसी और राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कहीं इस पे केतु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, उन पर इन्हीं ग्रहों पर किसी और की दृष्टि भी हो सकती है। और ये किस भाव में बैठे हैं और जो ग्रह है वो शुभ है या क्रूर ग्रह, इस पे भी डिपेंड करता है। तो फलित के लिए हमें इन चीज़ों का काफ़ी विचार करना पड़ता है। ज्योतिष के अंदर ग्रहों की दृष्टि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसी के साथ फिर कोई नए विषय के साथ कल आएंगे। नमस्ते।